एक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, तो इसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। 3x + 2y = 4 एंड 2x + y = 1। ये हम लोग कर सकते हैं इसलिए सेम इसी मेथड से। यहाँ पे हम लोग x को फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ y और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लें, तो वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग x फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है बाई एलिमिनेशन मेथड। तो पहला तो ये है कि ग्राफिंग मेथड, यानी ग्राफ पेपर में हम लोग x और y की वैल्यूज़ को पुट करके और हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हम लोग का क्या होगा, x और y के लिए सॉल्यूशन होगा। और सेकंड जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में फाइंड आउट करके उसको पुट करने से हम लोग को वैल्यू मिल जाती है। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि दोनों जो इक्वेशंस हैं, यानी जो सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, उसमें हम लोग LHS और RHS को मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें और फिर वहाँ से हम लोग एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर सके और फिर उसके बाद उसको सेकेंड में पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि 3x + 2y = 48 एंड 9x - 8y = -24। इसमें जो 5 स्टेप्स है उसमें स्टेप 1 जो है सेज दैट कि रीराइट बोथ इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax + by = c। ax + by = c is the equation of a straight line and we will discuss later on about ax + by = c. If necessary, multiply either equations or both equations by appropriate numbers so that the sum of x coefficient or y coefficient equals 0. The third is add the equations. The fourth is solve for one variable and then substitute back into one of the original equations and solve for the other variable. So अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है डिस्प्ले पे कि सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि 2x = 7y - 17 एंड 5y = 17 - 3x। अगर आप ऐसा करें कि सबसे पहले जो वेरिएबल्स के सेट हैं उनको हम लोग वन साइड शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 7y - 2x = 17, 7y - 2x = 17, और सेम -5y - 3x या फिर 5y + 3x = 17। और फिर यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो अगर हम लोग उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो 2x है फर्स्ट इक्वेशन में वो 6x हो जाता है, और इसमें जो 3x है सेकंड इक्वेशन में वो भी 6x हो जाता है। और फिर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके वहाँ पे x के टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और फिर उसको किसी इक्वेशन में पुट करने पे हम लोग को x मिल जाता है। Analyzing special types of systems. When lines are parallel, there are no points of intersection, so the system of linear equations has no solution. ये भी important point है, इसको भी नोट डाउन करना आप लोगों को। When lines are parallel, then there are no points of intersection, so the system of linear equations has no solution. यानी कि अगर कोई ऐसा दो इक्वेशन हो जिसको प्लॉट करने पे ग्राफिकली हम लोग देखें और कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि उसका कोई भी हम लोग को रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। व्हेन द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर द सेम देन यू हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ये भी ठीक है कि अगर दोनों इक्वेशंस जो हैं वो अगर सेम है, मतलब कि अगर वो एक दूसरे पे लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को मिल रहा है। For example, a system with no solution, 4x + 6y = 12 and 6x + 9y = 12। अगर आप इसको देखना चाहते हैं
तो इसको ऐसे कर सकते हो आप कि अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो दोनों इक्वेशंस हम लोग को स्ट्रेट लाइन दे रहा है। अब क्या है कि इन दोनों का जो स्लोप है अगर आप देखें तो फर्स्ट में अगर हम लोग इसको 6y इक्वल्स -4x + 12 ऐसा लिखें हम लोग, तो y इक्वल टू 4/6 निगेटिवली 4/6 यानी कि -2/3 इसका स्लोप हम लोग को मिल रहा है। सेम अगर इक्वेशन सेकंड देखें हम लोग तो 9y इक्वल्स -6x + 12 यानी कि y इक्वल्स -6/9 यानी कि -2/3। दोनों का स्लोप सेम है, तो दोनों का स्लोप सेम है इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो है, यानी दोनों जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो जो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करेगा तो दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। और अभी सेम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि y इक्वल्स 3x - 2 एंड 5y इक्वल्स 15x - 10। देन here the slope is 3 in equation first and the slope is 3 in equation 2. In both the equations slope are same but the point of interception on the axes are different. जैसे इस केस में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो ये इक्वेशन है 4x + 6y = 12, अगर इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं देन ये आएगा 2x + 3y = 6। और अगर इक्वेशन 2x + 6y = 12 मीनिंग यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 2x + 3y = 6। और इक्वेशन सेकंड में देखिए हम लोग 6x + 9y = 12 देन यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे 2x + 3y = 4। तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन होगा वो पैरेलल होगा और इस केस में दोनों का स्लोप सेम होगा और पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे सॉरी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन होगा वो क्या होगा, तो वो सेम होगा। जैसे 5y इक्वल्स 15x - 10 देन y = 3x and -2. So both the equations are quite same, so this will overlap each other और यहाँ पे infinitely many solution होगा हम लोग के पास।